लेकिन अगर कुछ ना दिखे तो समझ जाइए एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है कि ये आपको विंडो के साथ नहीं मिलता, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लिक करने पर एक्सेल आपका ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको सबसे पहले ये दिखता है ब्लैंक वर्कबुक। हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सेल बाय डिफॉल्ट आपको एक वर्कबुक देता है, इसी वर्कबुक के अंदर हमें शीट्स पे काम करना है। कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि वर्कबुक मिलता है कि वर्कशीट, आप कहेंगे सर वर्कबुक पहले मिलता है, तो आपने यहाँ पे वर्कबुक पे क्लिक किया और इस वर्कबुक के खोलने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट देखिए एक शीट नीचे एक्सेल में दिया हुआ है जिसमें आपको प्लस साइन भी दिखता है, जिसमें आप और भी शीट बना सकते हैं। जब हम एक्सेल में काम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वर्क क्या होता है, हम लोग यहाँ पे शीट के नाम को चेंज करके वो नाम देते हैं जिसका हमें डेटा रखना है। जैसे मान लीजिए कि हमें सेल्स फिगर रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, शीट पे राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स, ठीक है। उसके बाद प्लस में जैसे क्लिक किया, मान लीजिए कि अब दूसरे शीट में आपको कहा गया कि आपको अटेंडेंस रखना है तो आपने राइट क्लिक करके क्या लिखा, अटेंडेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको शीट्स में नीचे नामकरण करना होता है। हर शीट का जो काम है वो आपको नीचे बताना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि शीट तो हमने ले ली, अब इस शीट में हमें डेटा को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो शीट में डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको लिखने की, हम कैसे करके शीट में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो लिखिएगा, हेडिंग आपको डालना है क्रिएटिंग न्यू टेबल, यानी नए टेबल को क्रिएट करना। आप एक नए टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये रोज का काम आपका रहेगा टेबल क्रिएट करना। तो स्टेप नंबर 1 आप लिखिएगा, एक नई शीट को ओपन करें, ओपन अ न्यू शीट। एक नई शीट को ओपन करें, ओपन अ न्यू शीट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नई शीट को क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। तो हमने नई शीट को ओपन करने का तरीका देखा हुआ है। नंबर सेकेंड आप लिखिएगा, टेबल के वैल्यू को इंसर्ट करें, इंसर्ट द टेबल वैल्यू। सेकेंड आप लिखिएगा, टेबल के वैल्यू को इंसर्ट करें, इंसर्ट द टेबल वैल्यू। अब आपको यहाँ पे टेबल की वैल्यू जो इंसर्ट करनी है उसको किस तरीके से इंसर्ट करना है, इस चीज़ को आप सब यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको टेबल का फील्ड पहले लिखना होगा। फील्ड का मतलब क्या होता है, आपकी हेडिंग्स, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जैसे सेल्स का ये टेबल हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डाल दिया सीरियल नंबर, उसके बाद हमने जैसे लिखा प्रोडक्ट और यहाँ पे लिखा नेम। और जब हमने प्रोडक्ट का नेम लिखा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सेल है इससे बाहर निकल गई है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको तो ये जो अपना बॉर्डर है, बॉर्डर में जाकर 2 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेल को मैनेज कर देता है। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, इसके बाद हमने जैसे लिखा यहाँ पे प्राइस, इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे टोटल, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया जीएसटी और जीएसटी के बाद जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया नेट प्राइस, ठीक है। ये हम लोग ने जैसे इस तरीके से यहाँ पे फीडअप कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फील्ड आपने मेंशन कर दिया। फील्ड मेंशन करने के बाद ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा अलग से उभर के फील्ड दिखे। जिन्होंने पहले एमएस वर्ड किया हुआ वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप नए फॉन्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई अगर और फॉन्ट आपको लेना तो आप कुछ और फॉन्ट्स यहाँ से ले लें। और साइज़ बढ़ानी है तो यहाँ से आप और भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। साइज़ बढ़ाने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जब साइज़ बढ़ती है तो आपके कॉलम्स छोटे बढ़ जाते हैं, तो हम लोग कॉलम्स को क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सटेंड करके यहाँ पे हम लोग जो दब जाता जो पार्ट वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने यहाँ पे फील्ड बनाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे डेटा यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लेट अज्यूम करें कि हमारे पास यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स है, तो हमने 5-6 सीरियल नंबर डाला। फिर के में हमने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैंस और एसी नाम के 5 प्रोडक्ट हमने लिख दिए, ठीक है। क्वांटिटी में जो भी क्वांटिटी आपको लिखा दिया जा रहा है उस क्वांटिटी क्वांटिटीज आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 100, यहाँ पे जैसे 150 या 250 लिया, फैंस में जैसे 400 लिया और एसी में जैसे हमने लिया 120, ठीक है। प्राइस में आप क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे डाल देंगे और प्राइस अभी अनुमानित हम लोग लिख रहे हैं। मान लो टीवी की कीमत 20,000 की, फ्रिज का मान लीजिए 25,000, वॉशिंग मशीन जैसे 15,000, फैंस जैसे आपके 4,000 और एसी आपके हो गए 40,000।
लेट एज्यूम। उसके बाद फिर यहाँ पे टोटल हमें निकालना है, ठीक है, और जीएसटी और नेट प्राइस जैसे हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आपको टेबल में फीडिंग करते हैं तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं होता जिसमें कैलकुलेशन ना हो। और एक्सेल ध्यान रखना सिर्फ टेबल नहीं बनाता, कैलकुलेशंस भी करवाता आपसे। तो हमें जैसे यहाँ पे टोटल काउंट कराना, टोटल करने के लिए जिनको एक्सेल नहीं आता वो क्या करते हैं, सीधे कैलकुलेटर निकालते हैं, 100 × 20,000 करेंगे कैलकुलेटर में, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। आपको ये नहीं करना है। आप एक्सेल में फॉर्मूला बना के डायरेक्ट काम कर सकते हैं। कैसे? आप सीधे बराबर का साइन लगाइए। बराबर के बाद आप क्या करेंगे, क्वांटिटी में जैसे आपने क्लिक किया तो ये क्वांटिटी का जो सेल एड्रेस है ये आपका सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे दिख गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है G5। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इनटू किया, और उसके बाद प्राइस का जो हमारा कॉलम है इसमें क्लिक किया तो ये हमारा H5 देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सेल एड्रेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के बाद जिन जिन चीज़ों के बीच में हमें मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, वहाँ क्लिक करते जाओ और बीच में सिंबल डालते जाओ। जैसे क्वांटिटी को सेलेक्ट करने के बाद हमने एस्टेट डाला, फिर प्राइस को हमने क्लिक कर दिया, तो इसने क्या निकाल दिया, इसने सेल एड्रेस दिया। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट सॉल्व होकर दिख गया, दिख रहा है। कहानी समझ में आई कैसे किया? बराबर करने के बाद सिलेक्शन करो और बीच में ऑपरेटर्स डाल दो। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने जो पहले फर्स्ट वाले में जो किया उसको आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में नहीं करना है। एक बार आप सॉल्व करें और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका ग्रीन पॉइंट आपको दिख रहा है, लेफ्ट क्लिक से पकड़ के इसको आप क्या करेंगे, नीचे ड्रैग करते चलेंगे तो सबके ध्यान रखना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्रेड करना। और आपको ध्यान रखना कि एक्सेल की शीट को स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं, इसका कारण आप ये देख पा रहे हैं। क्यों कहते हैं इसको स्प्रेडशीट? क्योंकि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला या फंक्शन को सॉल्व करने के बाद बाकी को स्प्रेड कर लेते हैं, तो आपके से मेहनत भी बचती है, काम जल्दी होता है और गलतियाँ भी नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी सॉल्व करना, तो जीएसटी मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट में जीएसटी लग रहा है आपका 18%, 18% जीएसटी लग रहा है मान लीजिए। तो जीएसटी को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, बराबर पहले हमने टोटल में क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जीएसटी हमने निकाल दिया, ठीक है। बराबर करके टोटल इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, तो 18% जीएसटी निकला यहाँ पे 3,60,000। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको पकड़ के हम ड्रैग करेंगे तो सब कुछ क्या हो गया आपका, फिर से निकल आया, ठीक है। हमने पहले वाले में सॉल्व किया, फिर क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो नीचे की आंसर्स आ गए, यानी मेहनत बची। अगर मान लो इस टेबल में 100 रिकॉर्ड होते तो तुम जब 100 रिकॉर्ड पे ड्रैग करते तो कितनी जल्दी सेकंड्स में सबका रिजल्ट निकाल देते। अब फाइनली हम नेट प्राइस की बात करें, नेट प्राइस का मतलब टोटल प्लस जीएसटी दोनों होगा। तो बराबर करके हमने क्या किया, ये किया, प्लस करके हमने ये कर दिया, बराबर टोटल प्लस नेट प्राइस। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक उठा लेता है। एंटर किया तो देखिए इससे टोटल प्राइस निकाल दिया। अब बाकियों के लिए क्या करेंगे, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना कि एक्सेल का यही फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको केवल मेहनत एक बार करनी है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप से आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे टेबल को मिनटों में बना के तैयार कर दें। मिनटों के हम सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा, ठीक है।